जहाँ देखो वहीं मुंडन किए सिर दिखाई देते हैं। कई श्रद्धालु दर्शन से पहले मुंडन कराना जरूरी मानते हैं। जब हमारी बेटी पैदा हुई थी तब मैंने डिसाइड किया था कि हम अपने बाल भगवान को ऑफर करेंगे और इसलिए मैं यहाँ पर आया। हमारी ये बेटी उनकी ही कृपा से पैदा हुई है। ये रस्म भगवान के सामने जाने से पहले अपनी ईगो यानी अहम को मिटा देने का प्रतीक मानी जाती है। मेरी मन्नत पूरी हो गई है तो मुझे खुशी मिली है और मिला है बहुत सारा संतोष भी। सिर मुंडाया हो या नहीं, अपने भगवान के दर्शन करने को आतुर श्रद्धालुओं के लिए अब वक्त है दर्शन की वेटिंग लाइंस में खड़े होने का। लाइन में खड़े श्रद्धालुओं में वो लोग भी हैं जो घंटों की चढ़ाई करके आए हैं, पर अब उन्हें और कई घंटों के लिए लाइन में लगना होगा। इसी वजह से बीते सालों में दर्शन क्यूज में कई रेस्टिंग गैलरीज का इंतजाम किया गया है। वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स भी उन्हीं में से एक है। ये अच्छा भी है क्योंकि रोजाना श्रद्धालुओं की तादाद 50,000 से ज्यादा होने के चलते ये इंतजार 10 घंटे या उससे ज्यादा का भी हो सकता है। साल दर साल बढ़ती भीड़ को देखते हुए टीटीडी अथॉरिटीज ने एक बार फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर एक आसान तरीका निकाला है। अब श्रद्धालु दर्शन अपॉइंटमेंट्स पहले ही ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। कोई किसी भी रास्ते से आए, लाइन से आए या क्यू से, तिरुमला आकर सब एक ही द्वार पर पहुंचते हैं, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के द्वार। मुख्य मंदिर करीब 2.2 एकड़ में फैला है। इसकी लेंथ है 415 फीट और विड्थ 263 फीट। श्रद्धालु महाद्वारम से अंदर आते हैं, जो है 50 फीट ऊंचा बाहरी गोपुरम। यहाँ वो एक खुले कोर्टयार्ड में दाखिल होते हैं, जहाँ लगा है एक चमकता फ्लैग स्टाफ जिसका नाम है ध्वजस्तंभम। अंदर जाते हुए बाईं तरफ है रंगनायक मंडपम और दाईं तरफ आईना महल यानी आईनों का हॉल, जो अंतहीन इमेजेस झलकाता है। श्रद्धालु वेंडी वाकिली से गुजरते हैं, जो मुख्य गर्भगृह का सिल्वर एंट्रेंस है। इसके बाद उनके सामने होता है बंगारू वाकिली या गोल्डन एंट्रेंस। बंगारू वाकिली के अंदर ही वो सीमा है जिसके आगे ज्यादातर श्रद्धालु नहीं जा सकते। यहाँ एक के बाद एक कई अंधेरे मंडपों के बाद दिखता है भीतरी गर्भगृह। वहाँ तक जाते हर चैम्बर की चौड़ाई कम होती जाती है। बहुत से लोग मानते हैं कि चौड़ाई का ये घटते जाना आत्मा के परमात्मा की कोख तक के सफर का प्रतीक है। शायद इसीलिए सबसे अंदर के उस स्थान को संस्कृत में गर्भगृह या वूम्ब लाइक चेम्बर कहते हैं, जहाँ भगवान निवास करते हैं। भगवान को सभी प्राकृतिक तत्वों जैसे हवा, धूप, बारिश और तूफान से सुरक्षित रखना होता है, ताकि अंदर सुप्रीम एनर्जी बनी रहे। और गर्भगृह जो कि उनका अपना निवास स्थान है, इसलिए केवल विशेष पुजारी ही वहां प्रवेश कर सकते हैं और बाकी श्रद्धालुओं को उस सीमा से बाहर रहना होता है। श्रद्धालुओं को बंगारू वाकिली के अंदर अपनी नजरों की सीध में ध्यान लगाए रखना होता है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो वहाँ से हटने से पहले उन्हें कुछ सेकंड्स के लिए दर्शन मिल जाते हैं। वैसे घर पर बैठे लोगों के लिए भीतरी गर्भगृह को नजदीक से देखने और समझने का एक तरीका है, बिल्कुल वैसे जैसे कुछ ही लोग देख पाते हैं। आंध्र
प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में लाइंस में घंटों इंतजार के बाद श्रद्धालु भीतरी गर्भगृह के दरवाजे तक पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के सामने एक ऑपरेशनल चैलेंज है। आगम शास्त्र नाम के प्राचीन ग्रंथ की मर्यादा के चलते टीटीडी के पास मंदिर के मुख्य द्वार को बड़ा करने की धार्मिक अनुमति नहीं है, जिसका मतलब है भीड़ को उन प्राचीन द्वारों से ही मैनेज करना जो बतौर एंट्री और एग्जिट का काम करते हैं। हम आगम शास्त्र के तहत चलते हैं, जो हमें मंदिर के मौजूदा प्रवेश द्वारों में किसी भी तरह की छेड़छाड़ की इजाजत नहीं देता है। तो इन 2 स्पेसिफिक पैसेजेस के लिए कोई और रास्ता नहीं है। एक सिंगल पॉइंट एंट्री से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मुख्य मंदिर में दाखिल होती है। पहले श्रद्धालुओं के एक बैच को अंदर जाने दिया जाता है, फिर कुछ पल के लिए अंदर आने वालों को रोककर बाहर निकलने वालों को जाने दिया जाता है। एक औसत दिन में हर घंटे करीब 4000 तीर्थयात्री इस दरवाजे से गुजरते हैं। तो आमतौर पर हम एक नियम पर चलते हैं, 3 minutes in, 4 minutes out, 3 minutes in, 4 minutes out। तीसरी बार में 3 minutes in, 5 minutes out। क्योंकि लाइंस का आगे चलते रहना जरूरी है, इसीलिए हर श्रद्धालु किस्मत से ही गर्भगृह के सामने कुछ सेकंड से ज्यादा ठहर पाता है। फाइनली हमें दर्शन हो गए। इससे मिलने वाली शांति ही हमें ताकत देती है। हाँ, कई घंटों के इंतजार के बाद जब आप भगवान के सामने पहुंचते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ शांति मिलती है। हम बस उस एक पल के सुकून के लिए यहाँ आते हैं। जिस पल आप उनके दर्शन करते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। ये भी ध्यान नहीं रहता कि आप यहाँ क्यों आए हैं, किसकी पूजा करें। तो आप उन्हें बस देखते रहते हैं और बस यही आपकी पूजा होती है। ज्यादातर श्रद्धालुओं के लिए कुछ सेकंड्स काफी हो सकते हैं, तो कुछ के लिए नहीं। इस गर्भगृह में कई अजूबे हैं जिनके लिए ज्यादा लंबी झलक की जरूरत हो सकती है। तो जहाँ रिवाज इजाजत नहीं देता, वहाँ सूझबूझ ने एक रास्ता निकाला है। वेलकम टू द नमूना आलयम, यानी रेप्लिका टेम्पल, जो है मंदिर के भीतरी मंडपों की हूबहू नकल। इसे 2008 में मंदिर की इजाजत से टेलीविजन ब्रॉडकास्टर SVBC या श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल ने तैयार किया था। लोग वेंकटेश्वरा की महिमा देखना चाहते हैं, पर सबको तो वहां तक जाने की अनुमति नहीं है। तो अगर कोई वहां जाकर ये सब चीजें देखना चाहता है, उसके लिए हमने पूरे तिरुमला मंदिर का एक रेप्लिका बनाया है तिरुपति में। हम भगवान वेंकटेश्वर की सभी सेवाओं को ठीक वैसा ही शूट कर रहे हैं जैसे वो तिरुमला मंदिर में होती हैं। नमूना आलयम या रेप्लिका टेम्पल एकदम असली जैसा ही दिखता है, खासकर गर्भगृह यानी इनरमोस्ट चेम्बर। यहाँ पर ही है श्री वेंकटेश्वर स्वामी की काले पत्थर की 8 फीट ऊंची प्रतिमा यानी मूल विराट। श्रद्धालु उन्हें कई नामों से पुकारते हैं, जो हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी, तिरुमला बालाजी, गोविंदा और श्रीनिवास। इस बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि यहाँ ये प्रतिमा किसने बनाई या स्थापित की, लेकिन बहुतों का मानना है कि ये यहाँ इस रूप में स्वयं प्रकट हुई थी। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के पोर्ट्रेट्स या तस्वीरों में ज्यादातर ये ही स्वरूप दिखाया गया है, लेकिन यहाँ बस यही स्वरूप नहीं है। मुख्य प्रतिमा के आसपास कई और प्रतिमाएं हैं। हर एक की अलग पहचान, तय मकसद और वजहें हैं। चांदी की भोगा श्रीनिवास की प्रतिमा वो स्वरूप है जिसे रोजाना की ज्यादातर रस्मों में पूजा जाता है। यहाँ कोलुवु श्रीनिवास की प्रतिमा है जो मंदिर के विधि विधानों में प्रतीक के तौर पर शामिल होती है। उग्र श्रीनिवास भगवान के क्रोधित स्वरूप को दर्शाती है। और यहाँ है श्री मलयप्पा स्वामी, जिनके दोनों तरफ देवियां हैं, भूदेवी और श्रीदेवी। यही वो प्रतिमा है जो रोज